गुरुग्राम में बढ़ रहा निजी स्कूलों का बोलबाला। शासन और प्रशासन की भी नहीं सुन रहे निजी स्कूल। एक 134A के तहत एडमिशन को किया मना। जब गरीबों को कोई भी सहायता नहीं मिलनी है गवर्नमेंट से, तो ये क्यों है न दिखावा कर रहे हैं। डीसी से लेकर बीईओ के छूटे पसीने। हम क्या कहना चाहेंगे 134 के तहत तूफान पर अभिभावकों का गुस्सा। बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार की बात मानेंगे निजी स्कूल। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस गुरुग्राम में। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस गुरुग्राम यानी कि बीईओ के ऑफिस में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम में इस समय बेहद ही चिंता की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वैसे तो कोरोना 2019 से हमारे देश के अंदर प्रकोप दिखा रहा है। लोग काफ़ी जो हैं परेशान हो रहे हैं। परेशानी शिक्षा की भी है, उनका स्वास्थ्य भी है। लेकिन जिनके बच्चे हैं और जिनको शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा जो है एक अहम बच्चों के लिए माना जाता है और हर जो माता पिता है वो चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो अच्छे से शिक्षित हो सके और जो अपना भविष्य है उसको उज्जवल कर सके। और इसी के तहत जो है तमाम माता पिता कोशिशों में लगे हैं कि वो अपने बच्चों को जो है शिक्षित कैसे करें और किस तरीके से वो उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करा सके। और गुरुग्राम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि 2 साल का जो समय है वो शिक्षा के लिए बेहद चिंतापूर्ण रहा है, क्योंकि 2 साल जब कोरोना का समय था तो सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट था वो कोरोना की वजह से शिक्षा पर ही पड़ा था। 2 साल तक जो बच्चे हैं वो घर में रहे, लेकिन बावजूद इसके अब जब कोरोना थोड़ा ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है तो स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं और सिस्टम भी। और जब सिस्टम खुलने शुरू हुए हैं, सिस्टम चलने शुरू हुए हैं, तो एक बार फिर से जो सरकार का वादा था कि जो गरीब बीपीएल वाले लोग हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीक्ड सेक्शन वाले जो लोग हैं, उनके लिए सरकार ने अलग प्रावधान जो है वो रखे हुए हैं, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस के लोगों को जो है, उनके बच्चों को जो है उन निजी स्कूलों में एडमिशन मिल सकेगा। उन निजी स्कूलों में वो शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे जिसमें उनका सपना है। और कुछ पैसों की वजह से, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर होना उनके बच्चों के ऊपर कोई संकट ना लाए और उनके बच्चे भी जो हैं बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने का जो सपना है वो सच कर सके, इसीलिए ईडब्ल्यूएस के चलते 134A बनाया गया। और इस प्रावधान के चलते उन ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनके बच्चों को जो है निजी स्कूलों में एडमिशन जो है वो मिलने का प्रावधान है। और इसी के चलते हम फिलहाल गुरुग्राम में मौजूद हैं। गुरुग्राम में पिछले 1 हफ्ते से ये जो मसला है वो चल रहा है, जिसके चलते उन बच्चों को ईडब्ल्यूएस में जो निजी स्कूल में जिनमें नंबर आए हैं, जिसमें से कुछ सीटें जो हैं प्राइवेट स्कूल्स की जो है रिजर्व्ड होती हैं ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, लेकिन उन निजी स्कूलों ने अब साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि हम आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं देंगे। और इसी के चलते जो ये पेरेंट्स हैं बीपीएल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, जो 134A के प्रावधान के तहत अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो निजी स्कूल में कराना चाहते हैं, फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इन सभी पेरेंट्स का सिर्फ एक ही सपना है कि वो भी जो है अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ा सके जिनमें उनका सपना है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो अपनी जेब को देखते हुए तो वहाँ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सरकार ने जो प्रावधान लाए हैं उसकी वजह से वो ज़रूर यहाँ पर अपने बच्चों को उन स्कूल में एडमिशन कराकर उनको ऐसी शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। लेकिन आज निजी स्कूल जो है वो सरकार के इस प्रावधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि आज 22 तारीख है, 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके की इन पेरेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। अभिभावक जो है कभी डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने जाते हैं तो कभी बीई ऑफिस में जो है पूरे दिन बैठे रहते हैं।
हैं, लेकिन ढाक के 3 बात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी की सुनने वाला यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं और जिनकी सिर्फ कोशिश ये है कि वो अपने बच्चों को जो है यहाँ पर जो वो निजी स्कूल में जिसमें उनका बच्चे का नंबर आया है उसमें एडमिशन करा सके। आंटी जी, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, आपका जो बच्चा है वो कौन से स्कूल में उसका नंबर आया है? मैम मेरे बच्चे का स्कूल 10 सेक्टर डीएवी स्कूल में आया है। स्कूल में आप गए? 3 बार जा चुकी हूँ। मैम का यही जवाब होता है कि अभी एडमिशन हम नहीं ले रहे। क्या कहते हैं वो? अभी हम एडमिशन नहीं ले रहे, जब हमें पीछे से ऑर्डर आएगा तब हम एडमिशन लेंगे। उनका कहना है, डीएवी स्कूल वालों का जो है ये कहना है, बाबा जी बात करूंगे, डीएवी स्कूल वालों का कहना है कि अभी हम एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर नहीं है तो उन्होंने क्यों बताया कि हमारे स्कूल में रिजर्व सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए? हालांकि सिर्फ एक स्कूल की ये बात नहीं है। बाबा है, इनसे बात करेंगे। बाबा, आप यहाँ किसका एडमिशन के लिए यहाँ पर आए हैं? हमारी पोती है जी, उसके लिए मैं 3 चक्कर काट चुका हूँ, बाय रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ वहाँ स्कूल के अंदर जाके। और ये बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये है ना क्यों लगा रखे हैं ये सब हैं? जब गरीबों को कोई भी सहायता नहीं मिलनी है गवर्नमेंट से, तो ये क्यों है ना दिखावा कर रहे हैं? सब हटा रही है, सब जितने भी हाँ, बोर्ड हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। कहने को तो सरकार ये दावा करती है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, मतलब सबको शिक्षा जो है वो देनी चाहिए, इक्वली देनी चाहिए। और इसी के चलते जो सरकार ने ये प्रावधान लाए थे कि गरीब बच्चों को जो है ईडब्ल्यूएस की एक श्रेणी हर निजी स्कूल में बनाई जाएगी। और जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उन्हीं स्कूल में पढ़ सके जिनमें उनका सपना है, लेकिन आर्थिक तंगी जो वो देखते हैं उसको देखते हुए भी। आंटी जी, आपका जो बच्चा है वो कौन से स्कूल में है? ये मिशन स्कूल है बस अड्डे के पास, उसमें है। कौन से स्कूल में? ये सेंट कस्मिन स्कूल है। अच्छा, कि कौन सी क्लास में आपकी जो बेटी है वो बच्चा? 7वीं क्लास में है, पोता है। होता है। हाँ। क्या कहते हैं स्कूल वाले? यूँ कहते हैं अभी वो सारे वो लाओ डॉक्यूमेंट्स, अभी हमारे पास वो सीट वीट ना है। सीट वीट नहीं ये है। भर के लाओ। क्या भर के लाने की कहते हैं? हमने कहा भाई 24 तारीख लास्ट डेट है, तो हालांकि आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को भी मैंने ये जो इनका मसला था वो आप तक पहुंचाया था और इसी मसले के तहत फिलहाल मैं फिर से जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में पहुंची हूं और सिर्फ चाहते हैं हम लोग कि जो ये लोग इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, इनकी जो परेशानी है उसका निवारण हो। आज 22 तारीख है, इन लोगों ने 22 तारीख को आज इकट्ठा हुए हैं। 22 दिसंबर और फिर 24 दिसंबर की जो आखिरी तारीख है वो है और 24 तारीख को ईडब्ल्यूएस की जो एडमिशन है वो बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिन में ये पेरेंट्स जो है क्या क्या करेंगे और अभी तो ये भी निश्चित नहीं है कि क्या इनके बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने का कि आखिर कौन कौन से स्कूल जो है अपनी मनमानी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आंटी जी, आपका जो बच्चा है कौन से स्कूल में नंबर आया है? ब्लू ब्लाउज में ब्लू बेल्स में। हाँ क्या जी। कहते हैं स्कूल वाले? वो कहते हैं 28 फरवरी के बाद आना, हमें कोर्ट ऑर्डर नहीं है। कोर्ट ऑर्डर नहीं है। अच्छा, 2 दिन रह गए हैं अम्मा, क्या करोगे अब अम्मा? अभी जब नंबर लास्ट है, मैं ये चाहती हूँ अगर ये कानून लगाना ही नहीं था, कानून बनाना ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया ना ये कानून 134 का, तो अगर बच्चों को लेना ही नहीं था या कानून ही ना बनाते, फिर ऐसे कोई करते ही ना अभिभावक। ठीक है कि नहीं? अम्मा का सिर्फ इतना कहना है कि अगर ऐसा प्रावधान जो है लाना ही नहीं था, अगर आपको एडमिशन नहीं कराने थे, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं होने थे और अगर प्राइवेट स्कूल वाले मना कर रहे थे कि हमारे पास सीट नहीं है, तो ऐसे अभिभावकों को जो है धक्के खिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बेचारे जो बच्चे थे वो पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे थे। और भी लोगों से बात करती हूँ तमाम। जब मेरा मकसद ये है कि बच्चों का पता चल सके कि लोग जो हैं उनके बच्चे का जो है एडमिशन कहाँ होना है, कौन से स्कूल में नंबर आया है और कौन कौन से निजी स्कूल जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिलहाल ब्लू बेल्स का नाम, डीएवी का नाम जो है वो सामने आया है। आपका बच्चा जो है वो कौन से स्कूल में है? विवेकानंद एकेडमी में है मैम, सेक्टर 7। हम 3-4 दिन से लगातार जा रहे हैं तो नए नए बहाने बना रहे हैं, हमें टाला जा रहा है। पहले बोला गया एडमिशन हो रहा है और अब एट द मोमेंट हमें मना कर दिया गया। मैंने आज भी फ़ोन किया है कि मैडम एडमिशन ले लीजिए, तो बोला गया सर्वर डाउन है, हमारा पोर्टल चालू नहीं है। और जब आंटी की सही बात थी कि जब सरकार ने बच्चे लेने नहीं थे, आज स्टेप नहीं उठा रही, तो फिर फ़ायदा क्या था? ये
सबका यही कहना है, सबका यही कहना है। ज्यादातर लोग जो हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे सभी यही कहते हुए मिलेंगे, अगर सरकार की बात जो है इन प्राइवेट स्कूल्स को माननी ही नहीं थी, तो सरकार को ऐसे प्रावधान लाने की जरूरत ही नहीं थी। आपका बच्चा जो है शॉर्ट में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। आपका बच्चा जो है कौन से स्कूल में उसका नंबर आया? मेरी गुड़िया है, उसका शारदा इंटरनेशनल सेक्टर 9 में एडमिशन हुआ है। आज मुझे 3-4 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, एडमिशन हुआ नहीं है अभी, उसका जो है नंबर आया है। सॉरी, नंबर आया है, तो स्कूल वाले लेने से साफ मना कर रहे हैं, तो एडमिशन नहीं दे रहे गुड़िया को मेरी। नहीं दे रहे हैं, वो साफ तौर पर इनकार ही करते हुए नजर आ रही हैं। लगता है जब सरकार ने इस प्रावधान को लाया था, जब प्रावधान ये बनाया गया था, तो शायद उन निजी स्कूलों से बातचीत नहीं की गई थी। और बातचीत किस तरीके से हमारी सरकार और इन प्राइवेट संस्थानों की होती है वो आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि शायद सरकार की जो जेब है वो गर्म नहीं की गई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। साफ मना करते हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। नहीं लेंगे जी। क्या बताते हैं कि किस तारीख, कोई तारीख बताते हैं आप लोगों को? कहते हैं हमारा केस चल रहा है। केस चल रहा है। देखिए किस किस तरीके के जो है स्कूल वाले, कोई कहता है कि हमारा सर्वर नहीं चल रहा है। ये सर्वर, लगता है प्राइवेट स्कूल में जो है इंटरनेट की जो सुविधा है वो शायद अच्छी नहीं है। हालांकि फीस वो मोटी मोटी खूब वसूलते हैं, लेकिन बावजूद उसके शायद इंटरनेट में पैसे देने के उनके पास पैसे नहीं है। और भी तमाम लोगों से बात करूंगी। आपका जो बच्चा है वो कौन से स्कूल में उसका नंबर आया? मैम, मेरे बच्चे का नंबर ब्लू बेल सेक्टर 4 में आया। क्या कहते हैं स्कूल वाले? सेम बात की, सर्वर नहीं चल रहा या फिर मैनेजमेंट से बात नहीं की? वो कह रहे हैं कि अभी मैनेजमेंट से बात नहीं हुई है और पीछे से अलॉटमेंट नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि 28 फरवरी को आना, 28 फरवरी को सुनवाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। अब आप मुझे सबसे पहले, मैं सिर्फ अपनी जनता से और जो अगर प्रशासन मुझे देख रहा है तो मैं सिर्फ उतना जानना चाहती हूँ कि जब 24 दिसंबर की आप आखिरी तारीख दे चुके हैं, 24 दिसंबर की आखिरी तारीख देने के बाद आप 28 फरवरी को एडमिशन कैसे जो है करा सकते हैं? ये क्या बच्चे को टालने वाली बात नहीं है? ऐसा क्या कारण है जो ये स्कूल वाले हैं वो सरकार की जो बात है वो नहीं मान रहे? सबसे पहले दिखाती हूँ कि हम फिलहाल जो बीई ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ किस तरीके से जो है लिस्ट लगाई गई है। ये लिस्टें लगाई गई हैं कि कौन से बच्चे का जो है कौन से स्कूल में नंबर आया है। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, गुरुग्राम में जो है ये जतिन नाम का बच्चा है, क्लास 6 में 81.67 इसके मार्क्स है। इसका डीएवी स्कूल में नंबर आया है, ठीक है। और इसी तरीके से ये फरूख नगर की बात है, डिम्पल लड़की का नाम है, दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव में इसका नंबर आया है। ऐसे ही तमाम जो डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल है और ये पटौदी में है, निवेदिता बच्ची का नाम है। इसी तरीके से जो है सभी बच्चों को जो है यहाँ पे लिस्ट लगाई गई है और इस लिस्ट के जरिए ही जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं उनको पता चल पास है, वो अभिभावक जो परेशान हो रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर उनकी मदद के लिए जो है आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो ये पेरेंट्स हैं उनकी मदद हो सके। और इसी के चलते यहाँ पर समाज सेवी माइकल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माइकल जी, अभिभावक कितने परेशान हो रहे हैं, सरकार क्या प्राइवेट स्कूलों के सामने हार मान लेगी, क्या लगता है आपको? देखिए मैडम, प्राइवेट स्कूल तो कई सारे मंत्रियों के हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं इनमें हिस्सेदारियां होती हैं इनकी। सरकार तो इनके ऊपर नकेल कसने में नकारा है, कई वर्ष हो गए। इन अभिभावकों का आज ये नया मामला नहीं है, ये कई वर्षों से यही मामला चल रहा है। और जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये स्कूलों में हस्तांतरित तो कर देते हैं, लिस्ट लगा देते हैं कि इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो स्कूल अपने लेवल पे पूरी मतलब बैंक स्टेटमेंट तक मांगने लग रहे हैं, बीपीएल कार्ड तक मांग रहे हैं कि भाई उसके घर का वाकई में बीपीएल है कि नहीं, सर्वे कराया जा रहा है। ये शिक्षा जो मौलिक अधिकार बता करके उस शिक्षा का मतलब बच्चों को जो मौलिक अधिकार है आपको लगता है कि जो सरकार है वो निजी स्कूलों के दबाव में है और लगता है कि घुटने टेक देगी इस बार? निश्चित तौर पर सरकार का, मैं ये कह रहा हूँ कि गुड़गांव के डीसी तक की ऐसे स्कूल हैं गुड़गांव के अंदर, प्राइवेट स्कूल जिनके अंदर गुड़गांव के डीसी की एंट्री नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है ये ना सरकारों से डरती है, ये सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों को चेंज कराने की ताकत रखते हैं। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आम गरीब आदमी का खून चूसने के लिए बने हुए हैं। इनका एक पूरा दल है और ये नहीं चाहते कि भाई फ्री में किसी को शिक्षा मिले। और जहाँ तक नैतिक शिक्षा देने की बात है, बच्चों के शिक्षा के अधिकार की बात है, तो मैं समझता हूँ ये केवल मखौल उड़ाया जा रहा है और इन अभिभावकों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। यदि सरकार चाहती तो इन अभिभावकों के जिनकी लिस्ट है उन बच्चों के सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के उपरांत सरकार का नुमाइंदा उन स्कूलों में जाता
डॉक्यूमेंट्स की तो माइकल जी बात ही क्या करें, डॉक्यूमेंट्स की तो बात ही क्या करें, जब पेरेंट्स को ये कह दिया गया है कि अभी एडमिशन हो ही नहीं रहे हैं, 28 फरवरी को आना, हालांकि 24 दिसंबर जो है आखिरी डेट है, और लोग जो है इन्होंने एक रणनीति जो है वो भी बनाई है, उसी रणनीति के तहत जो है हम लोग बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे लोगों को समझा रहे हैं, आप आखिरकार लास्ट में क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि आप लोग डीसी ऑफिस भी जा चुके हैं और आज बीओ ऑफिस में लगातार आप लोग धक्के खा रहे हैं, तो क्या सरकार से कहना चाहेंगे? देखिए, सबकी एक ही लड़ाई है मैम। हमें 15 तारीख के बाद सरकार ने एक रिज़ल्ट दिया 16 तारीख को कि आपके बच्चे उत्तीर्ण होके इस क्लासेस में, इस स्कूलों में एडमिशन के लिए वैलिड हुए हैं। हम स्कूलों को अप्रोच करने गए कि जी हमारे को ये मैसेज आया, जी बताइए। स्कूलों ने पहले दिन तो रिफ्यूज़ ही करा कि हमें कोई भी बीओ ऑफिस या कोई भी सरकार से ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं आएगी जी हम आपको एडमिशन दे दें, आप अगले दिन आना। हमने अगले दिन अप्रोच की जी, हमने कहा जी हम आए हैं अप्रोच का, आप हमें मैसेज दे दीजिए। चलो कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है तो अप्रोच दे दीजिए। हम 2 दिन से इस खबर को, 2 से 3 दिन हो गए हैं, हम जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए जी, हमारी यही है जी, देखो पीड़ा सबकी है, पर उस पर मलहम कौन लगाएगा अभी तक हमें ये नहीं पता है। किस तरीके का मलहम चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमें सरकार ने निर्देश दिए हैं स्कूलों को कि बच्चों को एडमिशन दिया जाए, तो हम एडमिशन ही तो मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों को उस तहत एडमिशन दिया जाए, लेकिन एडमिशन मिल ही नहीं रहा है। कोई भी निजी स्कूल एडमिशन नहीं देते हैं, तो सरकार से आप क्या कुछ गुजारिश जो है वो करना चाहेंगे? देखिए, फिर सरकार से ऊपर अगर स्कूल हैं तो हमें सरकार एक मैसेज दे कि जी हम वहाँ नहीं करा सकते या हम असमर्थ हैं इनकी बातों से कि ये नहीं मान रहे, तो हम एक मैसेज, जैसे हमारे को 24 तारीख का मैसेज आया है, ऐसे हम एक मैसेज डाल दें कि जी ये परीक्षा जो है रद्द की जाती है, या फिर ये हम डेट को एक्सटेंड किया जाता है कि स्कूलों के साथ मिलेंगे और बात करेंगे, हमें कुछ तो संतुष्टि मिले। हम मैम गरीब तबके के लोग हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तब जाके हमारा गुजारा होता है। अगर हम लोग सड़कों पे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो कैसे हमारा गुजारा होगा? साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा जो है इन लोगों को हो रही है। दरअसल जैसे इनका कहना है, साफ तौर पर इन सब पेरेंट्स ने जो है आज यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनका सिर्फ इतना कहना है कि या तो सरकार ने जिस तरीके से हमें 15 तारीख के बाद ये मैसेज डालकर इन्फॉर्म किया था, सूचना की थी कि आपके बच्चे का इस स्कूल में नंबर आ गया है, 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, और उसी तरीके से या तो सरकार इस डेट को एक्सटेंड कर दे, 24 दिसंबर जो मैसेज के जरिए भेजी गई थी, या तो सरकार खुद हमारे फोन पर ये मैसेज करके बोल दे कि हम प्राइवेट स्कूलों के सामने झुक गए हैं और प्राइवेट स्कूल अब हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सरकार को हार अगर सरकार यहाँ मानती हुई दिखाई दे रही है, अगर सरकार इन बच्चों का एडमिशन जो है उन स्कूल्स में नहीं करा सकती है, तो सरकार खुद अपने जो है घुटने हमारे सामने टेक दे। हम मान जाएंगे कि शायद सरकार के आगे जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हैं और उनकी ज़्यादा यहाँ पर सरकार का उनके ऊपर कोई भी जो है दबाव नहीं है। यहाँ बीओ ऑफिस है, बीओ ऑफिस में जाकर जो बीओ मैम है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो बीओ मैम है वो यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई जो है वो नज़र आएंगी। देख लीजिए, यहाँ जो मैम है यहाँ पर ही मौजूद होंगी, वो मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैम जो है वो क्या कुछ कहती हैं। यहाँ मैम, सबसे पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आज 22 तारीख है, यहाँ हमारे साथ शील मैम है जो कि बीओ है गुरुग्राम से। मैम, 24 तारीख लास्ट डेट है, पेरेंट्स आज 22 तारीख हैं, इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, क्या सरकार, क्या प्रशासन इन बच्चों का एडमिशन करा पाएगा? हमारे पुरजोर एक प्रयास जारी है एडमिशन के रिगार्डिंग। सभी स्कूल्स को हम, जिनकी भी शिकायत आई है, प्रशासन को भी लिख रहे हैं, हमारे अधिकारियों को भी लिख रहे हैं और पर्टिकुलर स्कूल को भी कंप्लेंट के साथ डायरेक्शन दे रहे हैं कि इनके जल्द से जल्द एडमिशन करके हमें रिपोर्ट करें। अच्छा मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या स्कूलों के साथ पहले बातचीत नहीं की गई थी? जब ये लिस्टिंग हुई, बच्चों को जो है स्कूल में डिवाइड किया गया, तो क्या उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल से बातचीत जो है वो सुनिश्चित तरीके से नहीं हो पाई थी? ऐसा है, जो पोर्टल था, पोर्टल पर हर स्कूल से वैकेंसी मांगी गई थी और इन्होंने अपने आप वैकेंसी फिल की है, तो बिना बात किए मजबूरन हाथ पकड़ के तो वैकेंसी फिल करवाई नहीं गई। तो वैकेंसी जब ये फिल कर रहे हैं तो इन्हें ऐसा थोड़ी है इन्हें पता नहीं है, इन्हें सब पता है।
मैम का बिल्कुल सही कहना है। बीईओ मैम यहाँ पे हमारे साथ शील मैम थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा प्रावधान है वो चलता हुआ आ रहा था और खुद प्राइवेट स्कूल्स ने पोर्टल पे ये सूचना दी थी कि हमारे पास जो है इतनी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उसी के बाद जो है ये बच्चे जो है वो डिवाइड किए गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो पेरेंट्स मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इन पेरेंट्स को, इनके बच्चों को जो है उन स्कूल में एडमिशन मिलेगा जिसकी यहाँ पर लिस्टिंग लगी हुई है, जिस लिस्ट में बच्चों का नाम है और स्कूल का नाम भी है, या फिर सरकार जो है अपना जो बहाना है वो बनाती हुई नजर आएगी? और क्या प्राइवेट स्कूल्स के सामने जो शासन और प्रशासन है गुरुग्राम का, शिक्षा विभाग का, वो घुटने टेकता हुआ नजर आएगा या फिर ये डेट एक्सटेंड होगी? हालांकि डेट एक्सटेंड होनी बिल्कुल बनती है, क्योंकि आज 22 दिसंबर है और फिर 24 दिसंबर में सिर्फ बीच में एक दिन 23 दिसंबर का आता है और डेट एक्सटेंड करना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन पेरेंट्स को इंसाफ मिलेगा जो अभिभावक इतने दिन से परेशान हो रहे हैं। 16 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? ये सबसे अहम बात होगी। अब अगर आपको क्या लगता है कि क्या इन पेरेंट्स को इंसाफ मिलेगा और क्या सरकार को इनके जो स्कूल्स हैं, जो ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन अभिभावकों को न्याय मिल सके, इन बच्चों को एडमिशन मिल सके, इसीलिए इस खबर को शेयर करें और शासन और प्रशासन तक पहुँचाएँ और खुद शिक्षा मंत्री इसमें जो है बात करें, ऐसा इसको शेयर करें और शिक्षा मंत्री तक इस खबर को पहुंचाएं। और ऐसी ही कई खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।